हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मल्टीप्लाई करने का, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का सबका जनरल रूल था, जैसे हम लोग पहले से करते रहे हैं उसी तरह से इसमें भी करते रहते हैं। थोड़ा समझते हैं इसमें डिवीजन क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो लेट करते हैं z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड z2 इक्वल टू f2 प्लस i/2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 हमको डिवाइड करना है z1 बाई z2, यानी कि x1 प्लस i/1 और f2 प्लस i/2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। तो x1 प्लस i/1 और f2 प्लस i/2 मल्टीप्लाई करते हैं x1 माइनस f2 माइनस i/2 और f2 माइनस i/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा x1 f2 माइनस i x1/2 प्लस i f2/1 माइनस i² डिवाइडेड बाई f2 का स्क्वायर माइनस i/2 का स्क्वायर। ये z1 बाई z2 का वैल्यू आया। तो देखिए x1 f2 i² इक्वल टू -1, तो यहां से पहले हम i कॉमन ले रहे हैं प्लस i कॉमन f2/1 माइनस x1/2, या फिर यहां पर हम डायरेक्ट प्लस y1/2 डिवाइडेड बाई f2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यानी कि z1 बाई z2 इक्वल टू x1 f2 प्लस y1/2 और प्लस i f2/1 माइनस x1/2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो हम लोग को z1 बाई z2 आ जाएगा x1 f2 प्लस y1/2 और x1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस f2/1 माइनस x1/2 और f2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका रियल पार्ट और यहां हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। मतलब डिवाइड देने के बाद भी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड दे रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे बात करते हैं अब यहां z1 और z2 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 + 3i
और 3 माइनस 2y, तो 3 प्लस 2y और 3 प्लस 2y, इसके अल्टरनेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 6 प्लस 9i प्लस 4i प्लस 6i स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा हम लोग को 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 6 प्लस 39 और माइनस 6 बाई 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4i माइनस 4i स्क्वायर यानी कि माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, और 13i बाई 13, ऐसा आएगा वैल्यू हम लोग को 13i बाई 13, यानी कि फाइनली आंसर आ गया i। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे z1 बाई z2 तो आ जाएगा 0 प्लस i, ये आप लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं कुछ इसमें प्रॉपर्टी है एडिशन का, वो क्या होता है समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले इसमें आता है क्लोजर्स लॉ। क्लोजर लॉ मीन्स अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहां पर कहता है इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड देन रिजल्टेंट also कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, यानी कि z1 प्लस z2। ये फिर मान लेते हैं यहां हम कि z1 इक्वल टू x1 प्लस i बाई 1 और z2 इक्वल टू x2 प्लस i बाई 2। तो z1 प्लस z2 का वैल्यू x1 प्लस x2 और प्लस i बाई 1 प्लस बाई 2, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं इसमें सेकंड नंबर में आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। The addition of complex number follow commutative law। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं that is z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। आप कैसे भी दोनों को ऐड कर सकते हैं, मीन्स आप इस दोनों पहले z1 प्लस z2 किए हैं, यहाँ z2 प्लस z1 करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को यही आएगा। ये कहने का मतलब हुआ कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड नंबर आते हैं अगर एसोसिएटिव लॉ। तो यहां समझते हैं इफ z1 z2 and z3 are 3 complex number, z1 plus z2 plus z3 equal to z1 plus
Z2 प्लस Z3। आप पहले किसी भी Z को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी। यहां समझिए, इफ Z इज ए complex number and Z is additive identity, then Z1 plus Z equal to Z plus Z1 equal to Z1, ऐसा होना चाहिए हमको। यानी कि आइडेंटिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को फाइंड आउट होना चाहिए। तो यहां समझिए, Z1 प्लस Z इक्वल टू Z1, और Z इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को Z1 माइनस Z1 यानी कि 0, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। तो कहने का मतलब हुआ, सो 0 प्लस 0i इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ और रूल है उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहां बोलता है, इफ Z1 प्लस Z इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलिए मान लेते हैं, देन Z कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। तो लेट करते हैं Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई और प्लस z इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी 0 माइनस x माइनस आई वाई। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग को माइनस x प्लस आई वाई। यानी कि जो भी है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें माइनस लगा दीजिए तो आपको आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जैसे हमको 2 प्लस 3 आएगा, एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो यहां से आ जाएगा आपको माइनस 2 प्लस 3i, या फिर माइनस 5 प्लस 6i। इसका हमको एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो माइनस 5 प्लस 6i। तो यहाँ आ गया 5 माइनस 6i। तो इस तरह से हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ लॉ है, उसको देखते हैं। सेम यही लॉ आएगा, क्लोजर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। समझते हैं, तो समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट नंबर में है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ यहाँ कहने मतलब फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहाँ लिखते हैं, कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे Z1 इंटू Z, Z1 Z2, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा।
जो हम लोग कल देखे थे। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो कॉम्यूटेटिव का 2 और प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कॉम्यूटेटिव। कहने का मतलब कि Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ऐसा होगा। एक कॉम्यूटेटिव लॉ की बात हुई, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कोई इफेक्ट इसमें नहीं होता। थर्ड नंबर की बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मींस if Z1 Z2 and Z3 are three complex number, then Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें एक आता है अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। If Z1 is a complex number and Z is multiplicative identity, then Z1 into Z equal to Z into Z1 equal to Z1। इन कहने का मतलब आया Z1 into Z equal to Z1 और Z1 equal to 1, सॉरी Z equal to 1। इसी में लिखते हैं 1 प्लस 0i, तो यहाँ कह सकते हैं सो 1 प्लस 0i इज multiplicative identity of complex number। complex number का multiplicative identity 1 प्लस 0i मीन्स 1। तो 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और भी इसमें ला है, उसको समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो देखिए इफ z इक्वल टू x प्लस i y इज a complex number and z1 is multiplicative inverse, then z into z1 equal to multiplicative आइडेंटिटी। तो z का वैल्यू हम लोग के पास आ गया x प्लस आई वाई
और इंटू Z1 मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी 1 था हम लोग के पास, तो Z1 इक्वल टू 1/x प्लस आई वाई, और Z1 इक्वल टू x माइनस आई वाई और x माइनस आई वाई। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अब हम समझते हैं यहां से, तो Z1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये निकल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये आपका वैल्यू आ गया। इसे एग्जांपल समझते हैं, 2 माइनस 3i, हमको इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 माइनस 3i आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद 2 प्लस 3i और 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, तो क्या आ गया, 2 प्लस 3i और 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 2/13 प्लस 3/39, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां कहता है इफ Z1 Z2 एंड Z3 are 3 complex number, Z1 plus Z2 Z1 Z2 plus Z3 equal to Z1 into Z2 plus Z1 into Z3। ये आप कहने का मतलब आया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, दोनों रिजल्ट सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम समझते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन या इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये आपका कार्डियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, अगर हम एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहीं लेते हैं और वाई का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं, तो एक पॉइंट के थ्रू हम लोग एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। ये फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझते हैं हमारा डिफिनेशन क्या कहता है इसका। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई
सच दैट रियल जेड यानी कि एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी जेड यानी कि बाई ऑन बाई एक्सिस बाई ए corresponding point x by in Cartesian plane called graphical representation of complex number and the plane called argon plane। तो अब समझते हैं यहां देखिए, तो मान लेते हैं x प्लस आई वाई लेते हैं, तो यहां आप लोग को x है और y है, ओरिजिन, तो ये एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया x y। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, पूरे प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां समझिए, O से P जो आपका पॉइंट आया है, तो कुछ इसका डिस्टेंस होगा, जो भी लेंथ होगा फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मॉड जेड हम नाम देते हैं फिलहाल इसका। कुछ यहां पर एंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। जो भी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, मान लेते हैं थीटा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आर्गुमेंट जेड हम नाम देते हैं इसका। जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उस एंगल को बोलते हैं आर्गुमेंट। अब समझिए, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पर वैल्यू हो गया है एक्स, तो यहां तो रहेगा माइनस बाई एज प्लेन मिरर। तो मान लेते हैं यहां पर पॉइंट पी डैश है, तो इस पी डैश को हम बोलते हैं कंजुगेट। सबसे पहले समझिए, जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस, जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, और जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट। अब इसमें होता कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।